नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। तो वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी जानकारी दी कि नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के पास अब दोबारा परीक्षा का ऑप्शन होगा। 23 जून को दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा और 30 जून से पहले ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद नीट की काउंसलिंग होगी। हालांकि दोबारा छात्र एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं, ये उनका फैसला होगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स अब काउंट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है और ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। 1563 छात्र जिन्होंने केस किया था कि परीक्षा में चेकिंग और अन्य कारणों में विलंब के चलते उनका जो पेपर है वो छूट जाता है और ऐसे में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन अब ग्रेस मार्क्स रद्द हो गए हैं। और जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके पास ऑप्शन हुआ कि या तो वो दोबारा एग्जाम दे 23 जून को या फिर वो नहीं दे, लेकिन ग्रेस मार्क्स उन्हें नहीं हासिल होंगे। पर आप इसको सिल्वर लाइनिंग मानते हैं? सिल्वर लाइनिंग सिर्फ एक आधार पे मानते हैं कि एनटीए ने आज पहली हियरिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद आए, तो एक लेड बैक एटीट्यूड खत्म हो गया। अब उनको लग रहा है कि ये इशू हाईलाइट हो गया है और मुद्दा आज बच्चे सड़क पे हैं, तो आए और पेटिशन शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है, इसको हम रिट्रेस करते हैं। कि मुझे 3 मेजर गलतियां अभी भी दिखती हैं। पहली चीज़, एनटीए ने जब ग्रेस नंबर दिया तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया था, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिट्रेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए, अपील की। तीसरी बात, पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ठीक है, काउंसलिंग भी चलेगी और सारी चीजें चलेगी, एडमिशन भी, बट अगर कुछ निकलता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। इस वक्त वकील हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने इस पूरी याचिका की सुनवाई के दौरान किसको रिप्रेजेंट किया था? मैंने ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है SIU जिसको हमने रिप्रेजेंट किया। मुख्य मांग आपकी क्या थी? मुख्य मांग यह है कि हमारा ये पेपर को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें शुरू से ही बहुत खामियां हैं। जैसे आपने एक बार रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया, फिर आपने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन किया, फिर उसके बाद पेपर लीक्स थे। जो पेपर लीक्स की बहुत सारी घटनाएं हुई, उस पर आपने कोई संज्ञान नहीं लिया, उल्टा एक आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ऐसी कुछ नहीं हुआ है। तो सिलसिलेवार तरीके से सुनने के बाद अदालत का क्या कहना था? हमारी पिटीशन पे नोटिस जारी करते हुए ये कहा है, एनटीए को 2 हफ्ते का टाइम दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए, कि वो अपना रिप्लाई फाइल करे और आगे की सुनवाई के लिए 8 जुलाई की डेट को फिक्स किया गया है। ये बताइए कि एनटीए ने अदालत में सुनवाई के दौरान क्या क्या समक्ष बातें कही? एनटीए ने अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसके बेसिस पे उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जो कि वो आज उसको इशू करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे वो रिपोर्ट हमारी अपलोड हो जाएगी, जिसमें एनटीए ने ये बोला है कि ये जो भी एग्जाम ग्रेस मार्क्स जिसको अवार्ड हुए हैं उन सबका री एग्जामिनेशन होगा। हम उनका सबका री एग्जामिनेशन करेंगे 23 जून को और 30 जून को हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। क्या एनटीए ने माना कि गलती है एनटीए की? एनटीए ने इस चीज को एक हिसाब से माना ही ये गलती है, तभी उन्होंने री एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया है, अदरवाइज तो वो किसी का री एग्जामिनेशन के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं पूरे मामले पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है, सुनिए। लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं,
जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित सर, रूप कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है कोर्ट की। अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है तो प्रमाण है क्या? देखो सवाल आ रहे हैं एक तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूं। आप सबसे बताइए मैं कोई शिक्षा मंत्री को आपने सुन लिया और सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अदालत में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सुशील, बताएं कि आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा और अदालत की टिप्पणी क्या रही। जी देखिए, अदालत में फिलहाल जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें संभवतः पेपर लीक के मामले को उठाया गया और काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात कही गई। उनकी तरफ से तमाम छात्रों की तरफ से वकील जो पेश हुए थे उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर पेपर लीक की संभावना है और जिस तरह से तमाम छात्रों के अंक आए हैं उससे लग रहा है कि पेपर लीक की बड़ी संभावना है। लिहाजा तमाम छात्रों के हितों के साथ छेड़छाड़ की गई है और इस पूरे मामले में न केवल काउंसलिंग पर रोक लगे बल्कि जो परीक्षा कराई गई है उस पूरी परीक्षा को रद्द करवा के दोबारा परीक्षा कराई जाए। लेकिन इसी बीच एनटीए की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में एनटीए के अंतर्गत ही परीक्षा का आयोजन करवाया गया था और तमाम छात्रों के अंदर जो डर है उस डर को दूर करने के लिए एनटीए लगातार काम कर रहा है। कल रात में भी एक बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया था उस ग्रेस मार्क को तुरंत रद्द किया जाएगा और 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, जिसका जो फिलहाल नतीजा है वो 30 जून तक फिलहाल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि केवल 1563 छात्र ये वो छात्र हैं जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र अभी भी कतार में हैं जिनको शायद ये नहीं पता बिल्कुल अदालत का रास्ता उन्होंने नहीं अख्तियार किया या वो नहीं जानते थे कि इस तरह से भी वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भोपाल में भी नीट छात्रों ने खुशी जाहिर की है और दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग की है। कोचिंग संचालकों ने कहा कि न्याय मिलना अब शुरू हुआ है। सामने आ रहा है, मतलब बिहार में पटना पुलिस ने भी ये एफआईआर भी रजिस्टर की है, वहाँ पे पेपर भी मैच हुए हैं। एफआईआर में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था। तो फिर एनटीए इस पे भी कोई क्वेश्चन मार्क, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एनटीए के लिए। कुछ बच्चों को तो लग ही नहीं रहा कि जो ड्रॉप लिए हैं वो तो बोल रहे हैं कि मैं अगली बार ड्रॉप लूँगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि 650 पे भी कॉलेज मिल रहा है या नहीं। क्योंकि 67 में जो मतलब 67 की जो संख्या में जो 720 में 720 लाए हैं, जो एम्स दिल्ली एम्स का कट ऑफ है वो मतलब है कि 710 से ऊपर है, तो 715 वाली भी उसमें बहुत ज़्यादा है। अगर वो है ना 67 बच्चे जो ईयर 1 में आए हैं और साथ ही साथ जो 715 वाले भी हैं, अगर वो चीटिंग से लाए नंबर, तो उन बाकी बच्चों का क्या जो लोग मेहनत से 715 लाए। एनटीए को भंग किया जाए, रीनीट अगर हो रही है तो सभी छात्रों को फिर से मौका दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए आगे इस तरह की चीजें नहीं होगी। प्लीज छात्रों को ये तारीख पे तारीख के खेल। आप लोग अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 1563 बच्चों को ग्रेस वापस लिया जाएगा, उनको दोबारा से एग्जाम देना होगा, कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोगों को तो ये फैसला अभी पता चला है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट इससे ग्रेस मार्क की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जो हम एक प्रॉब्लम और देख रहे थे, जैसे कई बच्चे थे जिनकी ओएमआर के मार्क्स कुछ और आ रहे हैं और रिजल्ट में कुछ और मार्क्स आ रहे हैं, उनका क्या? जस्टिस तो हुआ है बट इसको कंप्लीट जस्टिस नहीं बोलेंगे। इसमें ऐसा बोला गया है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उन बच्चों के ग्रेस मार्क्स कैंसिल होंगे और उन बच्चों के लिए रीनीट का एग्जाम फिर से होगा। नीट के जो संचालक है, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, वो लोग, उनका भी कहना है कि न्याय तो हुआ है लेकिन न्याय अभी पूरा नहीं है, अधूरा है और उसमें आगे भी बच्चों को न्याय मिलना चाहिए ताकि जो रैंक है और जो एग्जाम ओएमआर सीट को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं वो स्पष्ट हो सके। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल।
वहीं उधर भोपाल में छात्रों ने प्रोटेस्ट भी किया है। ये नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया है। जेपी अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2023 में हुए एग्जाम्स के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। ऐसे में छात्रों ने चेतावनी दी है, विधानसभा और सीएम हाउस का घेराव करने की बात भी की है। बड़ी खबर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या एमपी PNST रिजल्ट 2022 जारी किया जाए? रिजल्ट हमारा भविष्य है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगते। छात्रों के साथ आपने 4 लाइन दिए थे, अधिकार मांगते। तो क्या MP PNST एग्जाम देना पाप है? रिजल्ट 2022 किसकी जिम्मेदारी है? 2022 के रिजल्ट की ये बात कर रहे हैं कि अब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। बैनर्स में 2022 साफ साफ देखा जा सकता है, यहां पर लिखा हुआ है। हम लोगों ने 2023 में एग्जाम दिया था MP PNST, जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है, जो 2022 का एग्जाम है पर हुआ 2023 में था, पर उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो सर हम सीएम सर के पास अपनी मांग लेकर आए हैं कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। और सर हम लोगों ने इसके लिए पहले भी डिप्टी CM सर के यहाँ रीवा गए थे, तो उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया था। मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से ये शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा करवाई गई थी और लगभग 1 साल हो गया उस परीक्षा को, लेकिन आज तक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया। मध्य प्रदेश के 66,000 स्टूडेंट ने ये परीक्षा दी थी, लेकिन आज तक रिजल्ट जारी ना होने से उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। 11 महीने हो चुके पर रिजल्ट नहीं दिया गया है। इसमें से कुछ बच्चे सर ऐसे भी हैं जिनकी ओवर एज होने वाली है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? दूसरी बात, इसमें जो रिजल्ट आने वाला है 1860 बच्चों का ही आने वाला है, जबकि एग्जाम दिए 66,000 बच्चों ने दिए, 66,700 कुछ ऊपर है थोड़ा सा डाटा। उसके बाद सर बाकी बच्चे वापस नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें या कुछ वो आगे के भविष्य के बारे में सोचे। इस जो रिजल्ट नहीं आने की वजह से सारे बच्चे परीक्षा की आड़ में सोशल मीडिया पर दे रहे हैं एडमिशन का लालच। 2.5 लाख से 4 लाख में मनचाहे कॉलेज में एडमिशन का दावा कर रहे हैं। पुलिस से कई लोगों ने शिकायत की है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने लोगों से अपील की है, छात्रों से अपील की है कि वो बहकावे में ना आए, इस तरह के किसी भी प्रलोभन का हिस्सा ना बने। मनचाहे कॉलेज में एडमिशन को लेकर यहां पर छात्रों को लालच दिया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन ये सही नहीं है। ये सिर्फ ठगने के लिए ही कारस्तानी की जा रही है। उत्तराखंड में हुए चिपको आंदोलन की तर्ज पर अब भोपाल में भी चिपको आंदोलन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भोपाल में मंत्रियों के बंगलों के लिए कटने वाले पेड़ों को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने पेड़ों से चिपककर विरोध जताया है। पार्षद गुड्डू चौहान की अगुवाई में लोग यहां पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह यहां पर पेड़ों से चिपककर ये अपना विरोध जता रहे हैं। पार्षद का कहना था कि पूरे भोपाल के 12% हिस्से में हरियाली है और उसका 4% इलाका यही है। ऐसे में अगर पेड़ कट गए तो पर्यावरण को काफी नुकसान होगा। किसी दूसरी जगह मंत्री और विधायकों के लिए आवास बनाने की मांग यहां पर ये लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आंदोलन चालू करा है, जिस प्रकार से राज शासन यहाँ मंत्रियों विधायकों को बगले बनाना चाह रहा है, जिस प्रकार से यहाँ अवैध रूप से स्मार्ट सिटी लाई गई थी, उसी प्रकार से आज यहाँ जिस प्रकार से सिपाहिया तुलसी नगर की जमीन को अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। हमारा स्पष्ट शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ पर 60,645 पेड़ हैं, जो माननीय बुच मैडम ने जो जिसमें गिनती कराई थी उस समय इतने पेड़ निकले थे। इन पेड़ों को अगर हम काट देंगे तो ये पेड़, जिस प्रकार से तापमान इस बार 48 डिग्री गया है, अगली बार ये तापमान 50 के ऊपर होगा। और भोपाल की 12% गिनती में से 4% गिनती जो है सिपाही नगर तुलसी नगर में है। हम 30-35 साल से यहाँ अपने दुर्गा नगर शिवाजी नगर में रहते हैं। हमारे सास ससुर 50-60 के हो गए हैं। उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, उनके हाथ के पेड़ पौधे हैं। अब आप सोचिए ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और हमें भेजना चाह रहे कलखेड़ी। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजे, हमें यहाँ से क्यों? शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से यहां पर पेड़ों को काटने को लेकर बात निकलकर सामने आई, विरोध शुरू हो गया है।
बिल्कुल अपर्णा, इस वक्त मैं शिवाजी नगर के उस इलाके में मौजूद हूँ जहाँ जिस इलाके में जो पेड़ों की कटाई होनी है, और वो लोग सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने लगातार दूसरे दिन आज अभियान को जारी रखा है। कल भी जिस तरीके से धरना प्रदर्शन किया था और आज चिपको आंदोलन चला है। स्थानीय पार्षद हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह का ये पूरा आंदोलन आपको करना पड़ रहा है? सरकार से क्या बात नहीं हो पा रही आप लोगों की? देखिए, जिस प्रकार से साजिश के तहत यह प्रस्ताव लाया गया है, यहाँ 60,645 पेड़ हैं। यहाँ पर जो है मंत्री विधायकों को बंगले बनने हैं। आप पे 342 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी के नाम पर शिवराज सिंह चौहान जी ने जवाहर चौक को जो अलर्ट की थी वो पड़ी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे देने मना कर दिया स्मार्ट सिटी को। तो मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है कि इसको आप वहाँ ले जाइए, और साथ ही साथ मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन एक और है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो अधिकारी पर्यावरण के खिलाफ है, हरियाली के खिलाफ है, पेड़ों को काटना चाहते हैं। इन्हें साजिश के तहत इस एरिया को, जो ऑक्सीजन वाला एरिया है, जो भोपाल की 12% ग्रीनरी का 4% हिस्सा सिवाय तुलसी नगर में आता है, उसको चिन्हित कैसे किया? आप इतने को कैसे काट दोगे? 48 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है इस साल हमारा। अगर एक पेड़ कट जाएंगे तो 50 के ऊपर टेम्परेचर जाएगा। बिल्कुल। और भी लोग, मैम आप लोग भी आज आंदोलन में शामिल थे कि आप लोग कई सालों से आ रहे हैं, कोई भावनात्मक जुड़ाव भी हो जाता है पेड़ों से? बर्थ हुआ है हमारा भोपाल में और हम यहाँ से रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। और पेड़ों से तो हर किसी का अटैचमेंट होता है। ये तो हमारी लाइफ लाइन है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं। यही कट जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? और कहीं ठीक है शैलेंद्र, आप बातचीत को आगे बढ़ाइए। और यहाँ पर किस तरह से विरोध हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर आपको बंगले बनाने ही हैं, कहीं और बंगले बनाए जाए। सतना के सिंहपुर रेंज के भटगवा गांव में तेंदुए की दहशत है। बीते 2 दिन से गांव के आसपास तेंदुआ नजर आया है। वन विभाग को गांव के लोगों ने जानकारी दी, लेकिन वन विभाग ने अब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं है। तेंदुए ने नहर के पास भैंस का भी शिकार किया है। उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि तेंदुए की पैर के निशान मिले हैं, लेकिन अब वो गांव के पास नहीं है, जबकि गांव वाले कह रहे हैं कि तेंदुआ नहर के आसपास ही है। छिंदवाड़ा के रहने वाले शहीद जवान कबीरदास उइके की पार्थिव देह उनके गांव पहुंच गई है। शहीद को मंत्री संपत्तिया उइके, सांसद विवेक बंटी साहू के अलावा कलेक्टर और एसपी ने श्रद्धांजलि दी। शहीद का आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंगलवार रात को कठुआ जिले के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ था। इस दौरान गोली लगने से सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीरदास घायल हो गए थे। बुधवार सुबह इलाज के दौरान कबीरदास शहीद हो गए। अनुशासनहीनता का काम नहीं करें। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।